बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा दिन। आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में, जो कि करप्शन केस कहा जाता है, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने करप्शन की या नहीं की, ये अभी साबित होना बाकी है। नैब का जो केस बनाया गया है, कम से कम उसको देखते हुए, उसका जायजा लेते हुए जो चार्जशीट नैब ने तैयार की हुई है और जो इल्जामात लगाए गए हैं, उनसे तो बादे नजर में नजर आता है कि कम से कम एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस तो जरूर बनता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब के खिलाफ यह केस साबित भी हो सकता है, यह किसी को नहीं मालूम। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में नैब जैसा इदारा, जिसकी तारीख निहायत ही चेकर्ड है, जो कि कन्विक्शंस के लिहाज से निहायत ही बदनाम है, जिसकी वर्किंग निहायत कॉन्ट्रोवर्शियल है, और ऐसा इदारा जिसको पाकिस्तान की आला अदालतें कहती रही हैं कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है, पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। आज उसी इदारे ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से। याद रहे कि जिस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो सबने देखी। रेंजर्स की मुआवनत ली, और रेंजर्स रियासत का एक इदारा है और वफाकी वजारत दाखिला के ज़ेरे इंतज़ाम काम करते हैं। रेंजर्स ने उनकी मदद ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंपाउंड से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब वहाँ पर बायोमेट्रिक करवा रहे थे, अदालती प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थे, और जिसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जिस तरीके से उन्हें वहाँ से तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी के अंदर डाला गया और वहाँ से ले जाया गया, उसके बाद फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसका नोटिस लिया और सवाल पूछे, और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा कि पता लगाइए और हिदायत लेके 15 मिनट के अंदर हमें बताइए कि ये किसने किया है और ये किसके कहने पर हुआ। बाद में अदालत के सामने इमरान खान साहब के वकला भी पेश हुए, IG इस्लामाबाद भी पेश हुए, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पेश हुए, और अदालत ने इस्तफसार किया कि जो तरीकाकार अपनाया गया है क्या वो कानूनी है। याद रहे कि नैब के कवानीन के अंदर तब्दीली कर दी गई थी, यानी अमेंडमेंट्स कर दी गई है। इमरान खान साहब इस लिहाज से फॉर्चुनेट है, खुशकिस्मत है, क्योंकि अब नैब का वो काला कानून नहीं रहा जिसके तहत 90 रोज का रिमांड मिलता है। अब ऐसा नहीं है, अब 90 रोज का रिमांड नहीं है, रिमांड 14 रोज का है, इससे ज्यादा रिमांड हो नहीं सकता। और साथ ही साथ गिरफ्तारी के हवाले से एक जमाना था जब चेयरमैन नैब के पास वसी इख्तियारात थे और वो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर भी अपनी किसी दिमागी लहर या किसी खास बटन के दबाने से या किसी खास फ़ोन कॉल के नतीजे में किसी की गिरफ्तारी अमल में ले आते थे। अब इसमें तरमीम की गई है सेक्शन 24 के अंदर, और अब अगर कुछ उसकी डिविजन्स की गई हैं। पहला नुक्ता उसका ये है कि अगर कोई वाकई विलफुली ज्वाइन ना करे इन्वेस्टिगेशन को, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है और बार बार रिपीटेड नोटिस के बावजूद शामिल ना हो, तो उसको चेयरमैन नैब हुक्म दे सकते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान साहब के वकला का यह कहना है, और आज भी यह कहना था, अब तक वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सिर्फ एक नोटिस मिला जिसका जवाब दे दिया गया था। इमरान खान साहब को इसके अलावा नोटिस नहीं मिले, जबकि नैब का केस यह है कि इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को मुतअद्दिद दफा शामिल तफ्तीश होने का कहा गया, इमरान खान साहब नहीं आए। अब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, जाहिर बात है अदालत के सामने जो आज रिकॉर्ड रखा गया, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। अब से तकरीबन 1 घंटे पहले वो फैसला सुनाया गया। अदालत ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया है। अदालत ने अलबत्ता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर तोड़ फोड़ हुई, जो वाकयात हुए, उसके नतीजे में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह हुक्म दिया है कि वो एक FIR दर्ज करवाएं। साथ ही साथ इस्लामाबाद के IG पुलिस जो है उनके खिलाफ और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। जाहिर बात है इसका एक प्रोसीजर है, पहले शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को सजा होती है या नहीं, ये केस चलता है या नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में नैब के केसेस की जो सक्सेस रेट है वो निहायत ही अफसोसनाक है। नैब की प्रोसेस के हवाले से, नैब के तर्ज अमल के हवाले से, नैब की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने बेल ऑर्डर्स के अंदर, जो कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के बेल ऑर्डर से, जहां पर मेरिट की बात आमतौर पर नहीं होती, वहां पर अदालत ने लिखा है कि किस तरीके से नैब का इदारा इस्तेमाल किया जाता रहा है सियासी इंजीनियरिंग के लिए, सियासी टूल्स के लिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी ऐसा ही हो रहा है? हुकूमत का रवैया आज आपने देखा, जैसे ये हुआ सबसे पहले जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए
और ज़रा जलाल में थे, उन्होंने कुछ ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐसा उनका जो आज रवैया था, पूरी हुकूमत का रवैया ऐसे था कि वो एक सेलिब्रेशन के मूड में थे, यानी ऐसा कोई काम कर लिया जिसकी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी। और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ और बदकिस्मती से ये एहतजाज एक बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार कर गया जब रियासती इदारों की जो तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया गया, जो आला अफसरान है उनकी रिहाइश गाहों पर हमला किया गया, जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस हैं, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा तोड़ फोड़ से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स इस बात के गवाह हैं कि बहुत सी जगह पर जो एहतजाज किया गया वो लीडरलेस एहतजाज नहीं था। खास तौर पर लाहौर में अगर कैंट की तरफ ये एहतजाज लाया गया तो ये लीडरलेस एहतजाज नहीं था, किसी के कहने पर या किसी की प्रोवोकेशन पर ही लाहौर में कैंट कंटोनमेंट की तरफ ये मामला ले जाया गया। वहाँ पर जो पहला जो चेक पोस्ट थी वहाँ पर कहा जाता है नजर आतिश किया गया, फिर एक बहुत अहम शख्सियत के घर को भी नजर आतिश करने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी लूट खसूट हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो सियासी रहनुमा हैं फर्स्ट ईयर के, वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स को इसके साथ रुजू कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए, लेकिन जो तर्ज अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से अपनाया गया वो नहायत शर्मनाक है। पाकिस्तान के अंदर ये पहला मौका नहीं है कि किसी मकबूल लीडर की गिरफ्तारी हो। यहाँ पर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को भोंडे केसेस के अंदर गिरफ्तार भी किया गया। जो अदालती फैसले आए उनके अंदर ना सिर्फ कानूनी सुकम थे बल्कि मुल्क के जय्यद कानूनदान ये कहते हैं कि वो केस भी मुंह बोलता सबूत है कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी इंजीनियरिंग कैसे हुई और सियासी रहनुमाओं को उनका सियासी करियर ख़त्म करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दिन दहाड़े एक दहशतगर्द हमले के अंदर कत्ल किया गया, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से वो रवैया शायद नहीं अपनाया गया या इस हद तक नहीं कम अज़ कम अपनाया गया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं दोबारा कहूं, खुद को डिस्टेंस कर रही है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो कुछ किया गया है उसके शवाहिद मौजूद हैं। ये बात कितनी सच है या नहीं ये भी एक मैटर ऑफ इंक्वायरी है, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हुकूमत आज जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई देती रही है हमेशा से, क्या आज वो खुश है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर लतीफ़ साहब। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुनो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल शाहज़ेब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ में प्राइम टाइम शो करते हैं अपना, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। आदिल साहब आपका भी। सबसे पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप दुहाई देते हैं तो बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मुझे कहने को दिल कर रहा है, मतलब आपको आज ठंड तो पड़ी होगी कि इमरान खान साहब को भी बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। आप ये कहते थे कि वो लाडले हैं, उन्हें नहीं लगा रहा, उनको सहूलतकारी मिल रही है, देखिए वो गिरफ्तार भी हुए और उनकी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी भी करार दे दिया। तो अब आप मुतमईन हैं कि पैमाना एकसा हो गया? नहीं मुनीफ फारूक साहब, गुजारिश ये है कि आप जो भी कह रहे हैं और जो आपने इब्तदाइये में गुफ्तगू की है सारी ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस आप बात कर रहे हैं, मगर मुझे ये कहने की ज़रूर इजाज़त दें जी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, ये एक जैसा सलूक नहीं है। मेरा इस गिरफ्तारी से क्या तल्लक है? मैंने कहा था कि अल कादर ट्रस्ट बनाएं, मैंने कहा था कि आप पहले बाबर रवान और जुल्फ़ी बुखारी के नाम करें और उसके बाद वही प्रॉपर्टी जो है वो मियाँ बीवी के नाम कर दी जाए। मैंने कहा था कि आप एक हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं उनसे डील करें। मैंने ये बात कही थी कि आप करप्शन के अंबार लगा दें। मैंने ये बात कही। हाँ, अगर मेरे पे बात होती तो जो आज तक रियासती अदारों के लोगों के मतलब वो गुफ्तगू करते रहे, जिस तरह दहशत गर्दी की वारदातें करते रहे, वो उसमें अगर रियासत गिरफ्तार कर दी तो उसमें शुबा हो सकता था कि ये रियासत ने या हुकूमत वक्त ने अपने इख्तियारात का तजावज़ किया या इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक दुश्मनी की है या उससे इंतकाम लिया है। मगर मेरा जो कहना है, मैं तो ये कहूँगा कि 2017 में जो किरदार पाकिस्तान को डुबोने वाले थे, ये नवाज शरीफ से दुश्मनी नहीं थी, ये पाकिस्तान से दुश्मनी की गई।
पाकिस्तान को डुबो दिया गया। आज ये हालात हैं। अभी आपने अपने इब्तदाइये में जो बात की कि रियासती अदारों की इमारतों पर जिस तरह हमलावर हुए लोग, क्या पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में कोई मकबूल लीडरशिप, जिस तरह आपने खुद कहा कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, इससे पिछले जो अदवार में प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ, प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, ये सारी वारदातें हुई, मगर क्या किसी ने इन इमारतों में घुसने की या इन इमारतों को जलाने की कोशिश की? नहीं की। मगर मैं ये अर्ज करूंगा कि ये माइंडसेट बनाया किसने? ये आज कोई नई बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो इसमें शामिल नहीं है, ये कारकुन खुद से कर रहे हैं। कत्तन नहीं है। ये माइंडसेट बनाया उस वक्त जब 2014 में इमरान खान साहब ने खुद पुलिस वैन से कैदियों को छुड़वाया, एसपी के गले पड़े और उस वक्त के अदारों में बैठे लोगों को खुद वो गालियां देते रहे, गिरबान। अच्छा नहीं मियां साहब, मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं गुजारिश ये है, आपकी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल किसी से ढका छुपा नहीं है। ये हर किसी को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या इमरान खान के सपोर्टर्स, उनमें ये पुरतशद्दुद रवैया रहा है। जो धरनों के अंदर हुआ, लॉकडाउन के अंदर हुआ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो तो एविडेंट है ना। लेकिन जो जनाब असद उमर है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़ी कदावर शख्सियत है इन एवरी विच वे, वो क्या फरमा रहे हैं? उनका तो ख्याल है कि ये साजिश है और ये साजिश कुछ और हासिल करने के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहते हैं आप, और ये तमाम सब कुछ ये प्लानिंग के तहत किया गया है, शरपसंद लोगों को भी शामिल कर लिया गया होगा। और जो बात मियां साहब मैंने वो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैंने नहीं कहा कि आपने अलकादर ट्रस्ट बनवाया था, लेकिन आपको यही सबसे बड़ा गिला था ना कि ना इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, ना ही उनको कोई अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला देती है, वो लाडले हैं। तो मेरा सवाल यह था कि अब आप खुश राजी तो है ना कि वो लाडला स्टेटस नहीं है अब उनका, वो गिरफ्तार भी हुए और जिस तरीके से हुए वो भी सबको नजर आ गया, फिर उनकी गिरफ्तारी को भी कानूनी करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हाँ, शुक्रिया मनीब साहब, मगर ये बात तो आने वाला वक्त बताएगा कि इंसाफ होता नजर आ रहा है या नहीं। आपके तहत इंसाफ यही होगा कि इमरान खान साहब को सजा हो। नहीं, मैं एक गुजारिश कर दूं। मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, आपके तवस्सुत से जो बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप मुझे कोई ये बताए कि ज़मान पार्क में जो पेट्रोल बम फेंके जाते थे, जो गलेल बरदार या दीगर लोग थे, वो भी कोई दहशतगर्द या जो तखरीबकार थे वहाँ शामिल हो गए थे, वो तो कभी किसी ने उसकी मजम्मत की थी या दोबारा सोचा था? क्या परवेज लाई के घर से जो पेट्रोल बम फेंका गया था वो भी मैंने फेंका था, या उस वक्त भी कोई तखरीबकार वहां चले गए थे, कुछ जज्बाती लोग चले गए थे, कोई अवाम वहां इकट्ठी हो गई थी? कतन ये नहीं है। और मुझे आज कोई ये बताए कि क्या इमरान खान साहब की कल तक की जो गुफ्तगू है अदारों में बैठे लोगों के हवाले से, क्या वो मैंने कही है या अवाम इकट्ठे होकर उसकी मुंह में डाल दी उन्होंने वो बात कि आप ये बात जरूर करें वरना आपको छोड़ा नहीं जाएगा? ये सारा कुछ इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी तहरीक से शुरू हुए और आज पाकिस्तान को जो इंतशार पैदा किया है, एक इंतशार की शक्ल पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, वो सारी की सारी मसूफ क्या किया जा रहा है। मगर एक बात जरूर अर्ज करूंगा, मुझे ये तशवीश है इस बात पे कि आज भी मुझे अंदेशा है कि जो पिंडी, लाहौर या पेशावर की जो इमारतें हैं वहाँ तक रसाई किस तरह हासिल हुई उन तखरीबकारों को या उस एहतजाज करने वालों को, कैसे वो वहां तक पहुंच गए? सवाल है ना। और अगर वो वहां पहुंचे हैं, ठीक है, एक सेकंड मनीब, अगर वो वहां पहुंचे हैं तो क्या उन इमारतों के सामने या उन इमारतों के अंदर दाखिल होना दुश्मन की ख्वाहिश हो सकती है या किसी मुहिब्बे वतन सियासी उसकी एक तौजीह भी पेश की जा रही है कि किसी जगह पर भी कोई बदकिस्मत वाक़या ना हो, इसलिए जितने भी मुजाहिरीन थे उनको करने दिया गया जो वो कर रहे थे, जो कुछ किस्मत है। अब अतर काज़मी साहब, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, ये खैर हमारे मुल्क में सियासी कायदीन के साथ कोई पहला मौका तो नहीं है, हालात और वाक़यात बदलते रहते हैं,
कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मामला है, ये केस है, बड़ा क्लियर केस है और इसमें एविडेंस भी मौजूद है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है और ये तो इसमें कोई ढकी छुपी बात थी नहीं। आपके नज़दीक इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी मामला अब नैब में चलेगा, कम से कम वो कानूनी तौर पर चलेगा या आपको उम्मीद है कि वही कुछ होगा जो नैब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले अदवार के अंदर, कि वो बाजू मरोड़ने पर, किसी के पांव दबाने पर या किसी के कहने पर चलती है, या नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है? देखिए, यहाँ से अगर आप शुरू करें गिरफ्तारी से, मुनीफ साहब आप खुद कानूनदान हैं, आज तक आपने पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट के अंदर इस किस्म की गिरफ्तारी देखी है कि जहाँ पे हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की बिल्डिंग है उसको तोड़ के अंदर से बंदे को निकाला जाए, और जिस तरीके से निकाला गया, इवन के वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि कौन कितना जो है न्यूट्रल है, कौन कितना जो है कानून के मुताबिक करेगा नैब, इसका आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। दूसरी बात, ये वही नैब है ना जिसके एक चेयरमैन ने अब से कुछ माह पहले इस्तीफा दे दिया था और कहा जा रहा था उनकी जानिब से कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वो करने को कहा जा रहा है जो मैं नहीं करना चाहता। तो नैब कितना इंडिपेंडेंट है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है, और जिस तरीके से मोजेज वफाकी वुज़रा ने इसको डिफेंड किया, देखिए एक एक एक्शन को डिफेंड किया, और उसके साथ साथ फिर राना सनाउल्लाह साहब ने वहां पे जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, क्या वो एक वफाकी वजीर को जेब देता है कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे? ये नहीं है। हमने नेशनल टीवी पे भी देखा, तलाल चौधरी साहब जो फरमा रहे थे, कौमी असेंबली के अंदर देखा, हमने दीगर दोस्तों को देखा, वफाकी वुज़रा को, राना तनवीर साहब को देखा कि वो वफाकी वजीर तालीम है, आप उनकी लैंग्वेज सुन लें, 2-3 जगह पे वो बाकायदा दुश्मन तराजी कर चुके हैं सरकारी तकारीब में। तो ये तो एक हुकूमत का रवैया बिल्कुल सामने। और दूसरा, ये जो आप लाडला का बात कर रहे थे ना, ये कैसा लाडला है जिसपे 121 मुकदमात हैं, 121 मुकदमात हैं, और उसके बयानात पे रिस्पॉन्स, गिरफ्तारी किसी में नहीं हुई। आज जो पाकिस्तान गिरफ्तारी एक में हुई, आज मुकदमात है, गिरफ्तारी किसी में नहीं हुई। एक मुकदमे में आज हुई, नैब ने की, इससे पहले गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। गिरफ्तारी करने गए लेकिन नहीं हो सकी, मियां साहब की हुकूमत रह गई थी उस चक्कर में। नहीं, मसला ये है ना कि जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई तो वो तमाम गिले शिकवे खत्म हो जाने चाहिए। जिस तरीके से एक 70 साल के शख्स को घसीटते हुए वो लेके गए, जो जख्मी भी है, जो ये भी कह रहा है कि मेरी टांग जख्मी है, जिस तरीके से उसको ले जाया गया, क्या ये मुनासिब था? अतर साहब, एक बात जो भी आपने की बड़ी खूबसूरत बात है, आपने कहा कि जो नैब का तरीकाकार था, और यही देखिए आपकी भी यादाश्त बड़ी अच्छी है, एग्जैक्टली यही होता था। आज की अगर नैब बुरी है तो फिर तो जावेद इकबाल साहब की नैब ऐसी होगी ना। और उस वक्त भी आपके जितने दोस्त वुज़रा हमारे हैं, जो साबका वुज़रा हैं, फवाद चौधरी साहब, उस वक्त शहजाद अकबर साहब यहाँ होते थे, हमाद अदर साहब, बाबर अवान साहब, ये सारे आकर नैब की जो कार्रवाई होती थी उसके बाद चैन की बांसुरी बजाते थे कि ये तो नहीं पकड़ा जाना ही था, ये तो ऐसा होना ही था। तो नैब ना उस वक्त अच्छा काम कर रहा था, ना आज अच्छा काम कर रहा है। ये हमें एक बात पे एग्री जरूर करना पड़ेगा, या ये कि नैब उस वक्त भी बुरा था और आज भी बुरा है, या नैब उस वक्त भी दुरुस्त कर रहा था और आज भी दुरुस्त कर रहा है। कम से कम एक बात पे हमें एग्री करना चाहिए। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की ना। देखिए, नैब कितना अच्छा काम कर रहा था कि इस हुकूमत ने आके कानून में तब्दीली करके खुद कितने 100 अरब रुपए के अपने मुकदमात एक तरह से माफ करवा लिए, और उसी नैब के जरिए क्या इमरान खान के ऊपर उस नोयत के मुकदमात हैं नैब में जिस किस्म के क्या मुकदमात मोजिज क़यादत के ऊपर थे, PDM की, गलत थे या सही थे? ये पूरे 1 साल के अंदर इनको एक बात है अतर काज़मी साहब, आप माशाल्लाह खुद, आप तो इंग्लैंड में रहते हैं, आपको तो इंग्लैंड का सारा पता है, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी, आप कहने लगे माशाल्लाह आप खुद अभी नैब के हाथ आने वाले। नहीं, चले वो आपकी मियां साहब की आपके साथ बैठे इनकी ख्वाहिश हो सकती है, और मुझे पता लगा कि इन्होंने कोई गाड़ी शाड़ी भी आपके लिए खास नीचे मंगवाई भी है, काले रंग की है जी। आज 2 गाड़ियों में मियां साहब आए। हाँ, बस वो मियां साहब ने एक खाली है, मुझे बताया एक में खाली है, वो शायद उन्हें लेके जाना है। लेकिन चले मैं कम से कम इतना बता दूं कि देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद वो उस रकम की तरसील पाकिस्तान में होना, जहां वो जानी थी वहां नहीं गई और कहीं और गई, ये बातें मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं, ये कोई ढकी छुपी तो नहीं है। इमरान खान साहब की काबीना के अंदर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता है जिसको निकालने की इजाजत नहीं है, उसके ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। कैबिनेट मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हुजूर जो हम पे ठप्पे हमसे लगवा रहे हैं बता तो देंगे है क्या, उसकी भी इजाजत नहीं थी।
क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बादे नजर में बनता है। 60 अरब रुपए का मामला है, किसी को फायदा दिया, किसी से फायदा लिया, आपका क्या ख्याल है? ये सब काम मतलब अल्लाह के वास्ते हो गया, मतलब खुदा अल्लाह ताला की राह में हो गया, कुछ ना कुछ तो किसी ने फायदा लिया। और साबिक खातून अव्वल के इमरान खान साहब के नाम, साइंस, हर चीज रिफ्लेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर सिरे से इमरान खान साहब का बतौर वजीर आजम कोई हाथ ही नहीं था? अगर मामला सिर्फ रियासत का था तो डॉक्यूमेंट था, कम से कम कैबिनेट के मेंबर्स को दिखाया जाता कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये पैसा है, ये आ रहा है, ये रियासत के खजाने के अंदर जा रहा है, दैट्स इट। वहां तक तो मामला ठीक था, बट उसके बाद जो हुआ वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अतर साहब। जी देखिए, ये एविडेंस है, ये अब अदालत में पेश किया जाएगा ना, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुकदमा चले आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की गई, कहा गया कि जी 1 मई को हमने वारंट निकाला था, तो वारंट आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरह एग्जीक्यूट करना था। आप खुद लॉयर हैं, क्या वारंट इस तरह एग्जीक्यूट होते हैं? पहले क्यों नहीं किया गया? और इंक्वायरी की स्टेज, और इंक्वायरी की स्टेज पे नैब के अंदर क्या इस तरह गिरफ्तारियां होती है? और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं अतर भाई नहीं, कानून तब्दीली होगी है ना? नहीं वो तब्दीली हो नहीं, मेरी बात सुने, तब्दीली हो गई है, बिल्कुल हो गई है। लेकिन उस वक्त भी कम से कम अब कहा जाता है कि ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई। मैंने केस का रिकॉर्ड नहीं देखा, अदालत ने कहा है सारा केस का रिकॉर्ड देखने के बाद कि ये गिरफ्तारी कानूनी है। मतलब जो गिरफ्तारी की हद तक मामला था वो कानूनी है। जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया और जो पुलिस ने किया और जो धक्कम पेल हुई, तोड़फोड़ हुई, अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया दिया है और रजिस्ट्रार साहब को कहा है कि FIR दर्ज करें। कम से कम जो गिरफ्तारी हुई अदालत उसे कानूनी कह रही है। देखिए, बिल्कुल सियासी नौयत की गिरफ्तारी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वाज़े तौर पे पता है कि नैब को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, चेयरमैन नैब की क्यों तब्दीली हुई। हम यहाँ पे कौम को जितना मर्जी बताते रहे, कौम को पता है कि क्या हो रहा है। छोटी सी बात मैं अर्ज करूंगा, छोटी सी एक चीज अर्ज करूंगा। देखें, बड़ी बदकिस्मती है आज जिस किस्म का प्रोटेस्ट हुआ। इशू क्या है कि बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ क्यों जा रही है? कभी अदलिया की तरफ जाती है, कभी नैब की तरफ जाती है, कभी किसी और इदारे की तरफ जाती है। ये वो पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है जो इस वक्त हुक्मरान है। 13-14 जमातों की हुकूमत है, लेकिन ये सियासत नहीं कर रहे, ये एग्जेक्टिव आर्म के जरिए मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आमरीत में चलाया जाता है, मुकदमे करके, दबा के, लोगों की आवाज को रोके। ऐसे जमहूरी हुकूमतें नहीं करती हैं। इसकी वजह से बहस इदारों की तरफ जा रही है। अगर हर कोई अपनी अपनी सियासत करे, इंतखाब करें, इलेक्शन लड़ें, तो यकीन कीजिए मुल्क के अंदर आज ये सूरत हाल ना होती। ठीक हो गया। और यकीनी तौर पर आपने कहा कि सियासी गिरफ्तारी थी, और फिर मैं आपकी बात से उसको एक्सटेंड करूंगा कि सियासी गिरफ्तारी पहले भी हुई, अब भी हो रही हैं, और अतर साहब कहते हैं कुछ तब्दीली नहीं है, कानून तब्दील होने के बाद भी तब्दीली है। मैं आदिल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे एक मुख्तसर से ब्रेक का कानून है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना और जो तनकीद है इसके ऊपर जो क्रिटिकल एनालिसिस दिया अदर काज़मी साहब ने वो भी सुना। अब हम ज़रा इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि क्या मामला जा कहाँ सकता है। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ केस बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, केस साबित करना सबसे बड़ी बात है। याद रहे कि जिस तरह से पहले कन्विक्शंस हुई हैं उनकी कलई फिर हाई कोर्ट्स के सामने जाकर खुल जाती है, क्योंकि उनके अंदर नैब की इन्वेस्टिगेशन बड़ी पुअर होती है, प्रोसिक्यूशन निहायत पुअर होती है, जिसके नतीजे में कुछ साबित नहीं हो पाता। क्या इस केस के अंदर भी ऐसा होगा? क्या यह केस भी सियासी तौर पर मोटिवेटेड है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कल 10 तारीख है। इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा इस्लामाबाद में एक अदालत में, जहां पर उन पर तोहशा खाना केस में फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है, यानी इंडाइटमेंट होनी है। और एक सिलसिला जो कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, एक बात कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, ये सिंध हाई कोर्ट की फुटेज है। शर्जील मेमन साहब अब इस वक्त वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात हैं सिंध गवर्नमेंट के, और एक सियासी कैदी भी रहे हैं। ये सिंध हाई कोर्ट की फुटेज है, उनको वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी भी रेंजर्स के नतीजे में आई थी, रेंजर्स की मदद से की गई थी। और इसी तरह से ही जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा हुआ है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि मरियम नवाज शरीफ भी जब पेश होती रही हैं तो उनके इर्द गिर्द भी रेंजर्स के लोग होते थे, धक्कम पेल उनके साथ भी बेशुमार होती थी। इसी तरह आप देखिए कि मियाँ शहबाज शरीफ हो गए, मियाँ नवाज शरीफ हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हो गए। सियासी कैदी हर कोई बना है
केसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए, धक्के भी लगे, सब कुछ हुआ। उस दौरान पेंडेमिक भी था, लोगों ने सफ़र भी किया। यहाँ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी ठोकर न्याज़ बेग पर बड़े आराम से गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, चुप करके वो चले गए, सब कुछ हुआ। उनकी जो हमशीरा हैं मोहतरमा फरियाल तारपुल साहिबा, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और फिर रात को एक वक्त उनको मुंतकिल भी किया गया दोबारा जेल में। तो ये ऐसे पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ऐसे मामलात हैं और ऐसे वाक़यात हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता। ये हुआ है, किसी के कहने पर हुआ है, किसी को खुश करने के लिए हुआ है, किसी की मर्जी मंशा पर हुआ है, लेकिन ये ऐसे हकायक हैं जिनको कोई मस्ख नहीं कर सकता। लेकिन जो नतीजा सामने आया है, जो इसका जिस तरह से चीज़ें आउटपोर कर रही हैं, वो बड़ी अफसोसनाक है। आदिल साहब, एक तो माजरत में आपके पास ज़रा लेट आया, लेकिन जो सारी सूरत हाल है ज़रा पहले उसका हमें अहाता कीजिए कि ये अभी अतर साहब ने भी कहा कि एक गैर कानूनी काम से एक कानूनी काम कैसे जन्म ले सकता है, यानी गैर कानूनी तरीके से। तो पहले तो ये बताइए कि जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है, आपके नज़दीक वो कितना शॉकिंग है बहैसियत एक सहाफ़ी? देखिए मुनीब, एक तो आपने ब्रेक से पहले हमारे भाई अतर काज़मी के बारे में कहा कि क्रिटिकल एनालिसिस वो कर रहे थे, तो वो जितने क्यूट तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो नैब का एक चक्कर तो उनका बनता है कम से कम एक दिन का, लेकिन वो वाली नैब जावेद इकबाल साहब वाली। अच्छा देखिए मुनीब, मेरे लिए शॉकिंग बिल्कुल नहीं था। शॉकिंग इसलिए नहीं था कि देखिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, आई एम वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिसने इस पर 2-2, 3-3 प्रोग्राम किए हैं। वो ओपन एंड शट केस है, यानी 190 मिलियन पाउंड यूके की जो क्राइम एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो हुकूमत पाकिस्तान को देती है। अब आपको सैकड़ों कनाल एराजी जो है उसके बदले में मिलती है। फिर अच्छा, आप कैबिनेट के किसी मेंबर को नहीं बताते। असद उमर ने कैबिनेट में सवाल किया कि यार ये बंद लिफाफे में क्या है, हमें भी बताएं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को मिले कि हम लोगों को बताएं कि जो मुराद सईद साहब पैसे कहते थे कि इनके मुंह पे मारेंगे, बाहर से अरबों डॉलर आएंगे, कि हम लोगों को कुछ तो बता सके। तो खान साहब ने उनको कहा कि नहीं, शहजाद अकबर साहब ने कि नहीं जी, ये MI6 से हमारा मुआहदा है और ये इस तरह से नहीं होगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आज जिस तरीके से, जिस तौहीन आमेज और तज़हीक के साथ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, मेरे ख्याल में वो अवॉइडेबल थी। गवर्नमेंट ने तो अरेस्ट नहीं किया, रेंजर्स ने किया, नैब ने अरेस्ट किया है, लेकिन उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऑल्दो इमरान खान साहब ने जो लोगों के साथ किया है, जेलों में कैमरे तक लगाए हैं, मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने जिस तरह से अरेस्ट किया, या जिस तरह से अजियतनाक तरीके से हमारे पास, आपको पता है जब हम टॉक शो कर रहे होते थे, नून लीग या पीपल्स पार्टी के लीडर्स खत्म हो चुके थे, सब जेलों में थे, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो उस वक्त हो रही थी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि अब अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है तो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक बात तो यह हो गई। दूसरा देखिए, अगर मुनीब साहब यहां पर आज हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अतर के लिए बहैसियत सहाफ़ी एक यौम एहतिसाब भी हमें थोड़ा सा मना लेना चाहिए। थोड़ा सा देखें कि आज गवर्नमेंट कहां थी, वजीर आजम साहब जो थे वो लंदन में क्या कर रहे हैं। आज आपका मुल्क जो है बिल्कुल इमरजेंसी के दहाने पर, मतलब आर्म फोर्सेस के घर और कोर कमांडर हाउसेस तक अटैक हो रहे हैं। सो आई प्राइम मिनिस्टर साहब से ने एक दिन एक्सटेंड किया अपना आज का दौर, आज का जो विजिट था, आज ही वाज ड्यू टू कम बैक टुडे, लेकिन उन्होंने एक दिन आगे बढ़ा दिया। With due respect, he should have been here and led from the front. किधर है मौलाना साहब, किधर है जरदारी साहब? मुझे इस वक्त मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट के जो टॉप टियर लीडरशिप है, जावेद लतीफ साहब भाई हमारे, खुरम दस्तगीर साहब, एहसन इकबाल साहब, वो आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब आए हैं, लेकिन टॉप टियर लीडरशिप को आना चाहिए था, कौम को इंश्योर कराना चाहिए था कि कुछ नहीं हो रहा। अभी तक रूमर्स हैं कि जी इमरजेंसी लग रही है, टेक ओवर हो रहा है, ये हो रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करें ना, तो देखिए पिछले एक वीक से इमरान खान साहब जितनी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं हाजिर सर्विस अफसरान के बारे में, जी,
क्या वो कंडेमेबल नहीं है? क्या वो ये जो अवाम को कह रहे हैं कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा और वो धमकियां भी दे रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में अवाम नहीं रहेंगे, उनका क्या मतलब था? उनका यही मतलब था जो आज अवाम ने किया है। तहरीक इंसाफ अपने आप को जितना भी डिस्टेंस करे वो इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती मुनीब, मेरे ख्याल में, क्योंकि जो एक कल्चर तहरीक इंसाफ ने परवान चढ़ाया है अदम बर्दाश्त का, कि जी अगर आपको देखिए खान साहब का बेसिकली मोटिव मुझे क्या नजर आया पिछले 1 साल में कि मुझे इख्तिदार ना मिला तो मैं मुल्क को जला दूंगा, गिरा दूंगा, मैं किसी इदारे को नहीं मानता, और वो प्रैक्टिकली आज एक बात आदिल साहब, बिफोर आई कुड मूव फॉरवर्ड, एक सवाल का जवाब दे दें। एक बात देखिए, आपने ब्रेक भी लेनी है, मुझे ये बताइएगा, जो मियां जावेद अदीब साहब से मैंने पूछा, लेकिन वो उनका मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ है, ये लेवल पर खाली मियां साहब नहीं करते, इनकी जमात के बहुत से लोग करते हैं। मियां साहब तो खैर मियां नवाज शरीफ साहब के पैराए में एक और गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, जो हमारे साथ हुआ, ये मैं बहुत से हुकूमती मेंबरान को देखता हूँ, वो कहते हैं जो हमारे साथ हुआ वो ये भी भुगते। क्या आपको लगता है कि यही भुगतवाना चाह रहे हैं वो इमरान खान से, कि भाई जिस तरह आज उनको धक्के देकर या घसीट कर उनको गाड़ी में फेंका गया? इज दिस व्हाट दे वांटेड टू सी? दे वांटेड इमरान खान टू सफर, दे वांट हिम टू सफर, they want him to be in NAB's custody or in other custodies or in detentions के यार जो हमारे साथ हुआ, इमरान खान साहब should go through all this। नहीं देखिए मुनीब, जो पिछले 3.5 सालों में उस वक्त की ओपोजिशन के साथ हुआ, हमें तो इवन उन पे प्रोग्राम करने नहीं दिए जा रहे थे। अभी तो कम से कम कॉलें और वो नहीं आती। जो हमने सहा है उस वक्त सिर्फ जावेद लतीफ साहब को शो में बिठाने में, या राना सनाउल्लाह साहब को, उनकी तो मिसेस को हम ला के फिर स्टूडियो में बिठा दिया था, और जो व्हाट वी हैव बीन थ्रू, तो उनके साथ जो हुआ उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो 10% भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर 10% भी इमरान खान साहब और उनके साथियों के साथ अगर रिफ्लेक्ट होती हमें नजर आती है, और वो होगी इसलिए भी नहीं कि देखिए मुनीब, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, मेरे ख्याल में इनमें अब भी कुछ रहनुमाओं में इतनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं कि वो आज भी दबे अल्फाज में जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है उसको भी वो कंडेम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ में अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि अलिफ से लेके ये तक जितने भी अरेस्ट हुए, इमरान खान साहब को खुश करने के लिए उसे जाकर टीवी पर बाकायदा ग्लोरीफाई, जस्टिफाई किया जाता था। इमरान खान साहब अमेरिका में कहते थे कि एसी मैं बंद करा दूंगा आपका। एक मुंतकिम मिजाज जो एक रवैया था उस वक्त की गवर्नमेंट का, वो कम से कम हमें इस गवर्नमेंट में नजर नहीं आ रहा। नहीं, बट सेलिब्रेट के बयान तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, साहब के बयान सुने, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ। और साथ आप वजीर इत्तलात साहिबा की सुन लें, और बाकी आदिल साहब को अगर कोई नून लीग का बंदा ना मिले तो मुझे बुला लिया करें, मैं मियां साहब की गारंटी भी देने के लिए तैयार हूं, पूरे मौके आपको दूंगा, कोई ऐसा मसला इन्होंने नैब लेके जाए। चले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। और आज जो सेलिब्रेटरी मोड था जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, जारी बात है वो गुस्सा भी था, और जो उन्होंने बातें की, कुछ जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि उन्होंने नहीं करने चाहिए थे, मनसब का भी लिहाज होना चाहिए, उन्होंने शहजाद अकबर साहब के बारे में जो गुफ्तगू की वो नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल एक ब्रेक लेते रही, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब, क्योंकि वक्त कम है, कम से कम इतनी एश्योरेंस तो आप दे दें, बहुत से जो लोग आपको इस वक्त देख भी रहे हैं, आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि इमरान खान साहब के केस के अंदर या उनकी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हुकूमत टांग नहीं अड़ाएगी, नैब अपना काम करेगी, आप लोग अपनी ख्वाहिश पर उनको सजा उनके काम में या नैब के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। कम से कम इतनी एश्योरेंस तो दे दें जो आपके साथ होता रहा कि अब वो इमरान खान साहब के साथ नहीं होगा। नहीं मनीब, ये इंश्योरेंस काफ़ी नहीं है कि नैब का कानून जो बदला, अगर वो बदला ना जाता तो आज मसूफ के साथ क्या हो रहा होता। और फिर जो ये लोग कहते हैं कि जनाब उसकी गिरफ्तारी, मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 साल के अंदर होने वाली FIR जो इमरान खान की हैं, अगर उस पर गिरफ्तारी होती तो मैं आदल के साथ खड़ा होता मजम्मत करने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अल कादर ट्रस्ट जो है
ये ना मुनीब फारूक ने बनाया ना आदिल ने बनाया। हाँ ये ज़रूर है अतर साहब जो हैं इनका कोई तल्लक उनसे हो कि कल नु ऐसा फंस जाओगे, मगर ये बात है कि जहाँ तक गिरफ्तारी का तल्लक है तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कितने लोगों की गिरफ्तारियाँ इससे 75 सालों में होती रहीं। किसी ने पेट्रोल बम फेंके थे। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि मासूफ जो है वो वारंट की तामील करवाने में भी इतनी बड़ी रुकावट खड़ी हो जाती थी कि आज उनको इस मियां साहब अब तो उनकी गिरफ्तारी हो गई ना पड़ा। मियां साहब अब तो उनकी गिरफ्तारी हो गई ना। मेरा कहने का मकसद ये था आप ये यकीन दहानी कराएं कि इंसाफ होगा उनके साथ, आप लोग अपनी ख्वाहिश पर उनको सजा नहीं करवाएंगे। ये मैं चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, बल्कि मेरे जैसा बंदा आपके साथ खड़ा होगा अगर इमरान खान के साथ कोई नाइंसाफी होगी। मगर ये भी आप यकीन कर लें कि अल कादर ट्रस्ट के जो 458 कनाल जगह है उसकी कोई ना मनी ट्रेल है ना उसका कोई सोर्स है। तो अगर आप करप्शन में उसको पकड़ते हैं तो मैं ये समझता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर 75 सालों में पहला है जो इसके सबूतों के साथ उसको करप्शन में पकड़ा गया है। पहले तो यही होता रहा है कि गद्दारी के इल्जामात, करप्शन के इल्जामात के तहत ही पकड़ लिया जाता था। आज ये पहला है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़ा गया है। चले एक और, ये तो अदालत ने बताना है जी कि इमरान खान साहब के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। अदर साहब टुवर्ड्स द एंड मुझे जरा ये बता दीजिए, आपको यकीन कितना है कि ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, प्रोसीड कर रही है, तोशाखाना के अंदर भी इंडाइटमेंट होगी इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब के साथ वो वाला सलूक नहीं होगा? चलें गिरफ्तारी की हद तक तो होगा, कम से कम इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, या आपको लगता है कि नहीं ये फेयर नहीं होने देंगे? नहीं, सामने नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि बात नहीं है मुनीब साहब। आप देख लें कितनी चीजें फेयर हुई हैं। जिस तरीके से अदालतों के ऊपर हमला आवर है मौजूदा हुकूमत, ये अदालतों को बुला रहे हैं कि हमारे सामने हाजिर हो। तो फिर जिस तरीके के मुकदमात हैं, जब मियां साहब तकरीरें करते थे बाहर से बैठ के, नाम भी लेते थे, कितने दहशतगर्दी के या कितने बगावत के मुकदमे मियां साहब के खिलाफ हुए या मरियम बीबी के खिलाफ हुए, क्या वो नाम नहीं लेते थे? अभी तक नाम लेते हैं। जरदारी साहब ने एक सर्विंग बड़े सीनियर अफसर को कहा कि वो खुदे लाइन लग गया, कितने मुकदमे हुए, कितना कुछ हुआ। ये आपके साथ बैठे हैं, ये मुकदमे भुगते हैं मियां साहब ने, बगावत का मियां साहब की मियां साहब मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि जो मियां साहब जैसे वर्कर हैं इनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पर यकीन करिए जब भी इन पार्टियों के अंदर खुशहाली आती है तो ये वर्कर आपको पीछे ही खड़ा नजर आएगा। हमें तो ये है ना कि जो भी जिस वफाकी वजीर है मियां साहब, अपनी क़यादत मियां साहब वफाकी वजीर तो महकमा कौन सा है? महकमा कौन सा है? मियां साहब को क्यों नहीं महकमा दे रहे कोई इंपॉर्टेंट? ठीक है कि नहीं? यही हुआ जावेद हाशमी के साथ, यही होता है दीगर जमातों में। आजाद कश्मीर में खान साहब ने जिसको वजीर आजम बनाया, तनवीर इलियास को, आज वो खान साहब को उबुल वतनी पे लेक्चर दे रहे हैं। क्या क्राइटेरिया था तनवीर इलियास साहब को बनाने का खान साहब की जानिब से? नहीं तो खान साहब से पूछे, वो खान साहब से पूछे। पर वो बात यह है, इमरान खान साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं वो तो परवेज इलाही साहब ने कल खुद तरदीद कर दी। इमरान खान साहब कहते हैं मैं फलाने अफसर मुझे कत्ल कराना चाहता है। परवेज इलाही साहब उनके वजीर आला थे, वो अब भी कहते हैं, उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब ऐसे नहीं हो सकता, ये निहायत ये मैंने रोकी है FIR, ये हो ही नहीं सकता था काम जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं। अब मुझे बताएं उसमें परवेज इलाही साहब का क्या कसूर है? इमरान खान साहब तो आज भी अपने इल्जामात दोहरा रहे हैं। वो देखें, परवेज इलाही साहब का अपना मौकिफ है कि परवेज इलाही साहब के घर पे जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, जिस तरीके से जमहूरियत गई पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में, क्या उसकी कोई मिसाल मिलती है? तो ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा है। पर मेरे तो ओवरऑल छोटी सी जो भी नजरियाती लोग हैं किसी भी जमात के, जी एक सेकंड के लिए फिर मैं अतर काज़मी साहब को ये जरूर गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जहां परवेज इलाही का, इमरान खान का आप जिक्र करते हैं, उनका जो फेल है, जो लोग जाते हैं अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, उनके साथ जो सलूक करते हैं पेट्रोल बम फेंक के, क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी हुआ? इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते आप? ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या वो किसी के बेटे भाई नहीं है जिनके पे? बिल्कुल नहीं, पुलिस के साथ मुज़म्मत करता हूं मैं हमेशा। अच्छी बात बिल्कुल करना चाहिए। आदिल साहब आपका कॉमेंट, क्या ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी इमरान खान साहब के हवाले से या नहीं, हुकूमत उसमें टांग अड़ाएगी?
नहीं, मेरे ख्याल में मुनीब अब इस इन्वेस्टिगेशन से बात आगे निकल चुकी है। ये अब 190 मिलियन पाउंड का मामला नहीं रह चुका, ना तोशा खाना का मामला है, ना इमरान खान साहब की मुबैना बेटी वाला मामला है, ना प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मामला है। आज जो कुछ हो चुका है ये एक इंडाइटमेंट है पीटीआई की उस बयानिए के खिलाफ जो पनपने की उन्होंने भरपूर मावनत फराम की, लोगों को भी, कारकुनान को भी पूरा। और ये जो एक रेड लाइन आज क्रॉस हुई है, मियां साहब बैठे हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट पे भी इन्हीं सियासी जमातों ने हमला किया हुआ है, पीटीवी पे भी किया हुआ है, लेकिन 75 सालों में 2 वज़ीर आज़म आपके कत्ल हो गए हैं, कोई सियासी जमात जो है वो इन इदारों के पास नहीं गई। ये जो आज आप चले गए, मेरे ख्याल में सबसे सीरियस जो केस मैं बनता देख रहा हूं पीटीआई की क़यादत के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। आई होप आई एम रॉन्ग और थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा हो, लेकिन वो बर्दाश्त मुझे तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है और ये केस खत्म हो गया, केस बनेगा अगर बन गया तो। बहुत शुक्रिया साहब का, मियां जावेद लतीफ साहब और आदिल शादिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा ही, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।